श्री गणेशाय नमः। लघु सिद्धांत कौमुदी एक सिद्धांत कौमुदी है और ये लघु सिद्धांत कौमुदी है। सिद्धांत कौमुदी का छोटा रूप ही लघु सिद्धांत कौमुदी है। सिद्धांत कौमुदी के लेखक भट्टोजी दीक्षित हैं और ये लघु सिद्धांत कौमुदी उनके शिष्य जो थे वरदराजाचार्य, उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। तो सिद्धांत कौमुदी का छोटा रूप ही लघु सिद्धांत कौमुदी है। सबसे पहले आचार्य वरदराज ने मंगलाचरण करते हुए लिखा, नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। तो सरस्वतीं देवीं नत्वा, सरस्वती देवी को नत्वा माने नमस्कार करके। किस प्रकार की सरस्वती देवी को? बोले शुद्धाम गुण्याम। सरस्वतीं देवीं का ही विशेषण है शुद्धाम गुण्याम। शुद्धाम गुण्याम, शुद्धाम गुण्याम सरस्वतीं देवीं नत्वा। शुद्ध गुणों वाली सरस्वती देवी को नमस्कार करके। शुद्ध गुणों वाली सरस्वती देवी को नमस्कार करके। इतना हो गया। पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनीय माने पाणिनीय जो व्याकरण शास्त्र है पाणिनि जी के द्वारा प्रोक्त, तो पाणिनि व्याकरण शास्त्र में प्रवेश करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। ये अहम, यहाँ अहम आ जाएगा पूर्व में ही। अहम माने मैं। अहम करोमि, अहम करोमि, अहम करोमि मैं करता हूँ। क्या? पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। किसको करता हूँ? तो लघु सिद्धांत कौमुदी को बनाता हूँ, रचना करता हूँ। ठीक है। किसके लिए? प्रयोजन क्या है? बोले पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनीय व्याकरण शास्त्र में प्रवेश करने के लिए। और लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना कर रहे हैं तो उसमें कोई विघ्न न आए, उसके लिए शुद्धां गुण्यां सरस्वतीं देवीं नत्वा, शुद्ध गुणों वाली सरस्वती देवी को नमस्कार करके पाणिनीय व्याकरण शास्त्र में प्रवेश करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना करता हूँ। ये इस मंगलाचरण का सरल शब्दार्थ हो जाएगा। ये 14 सूत्र हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये सबको आना ही चाहिए। जो संस्कृतज्ञ हैं उनकी तो ये वर्णमाला है। तो ये 14 सूत्र हैं। ऐसा बताते हैं कि पाणिनि जी को ये 14 सूत्र भगवान शंकर से प्राप्त हुए। लिखा भी है, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धे नैतद विमर्शम शिव सूत्र जालम। तो ये 14 सूत्र हैं। इसलिए भगवान शंकर से प्राप्त होने की वजह से ही इनको माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। तो पहला है अ ई उण, अ ई उण, रे लिरिक, ए ओंग, ऐ औच, हय वरट, लण, यम गणनम, झ भय, घड़ धस, जब गड़ दस, ख फ छ ठ थ, चट तव, क प य, शस सर, हल। ये 14 हैं। एक बार फिर बोल लेते हैं। ऐ उण, रे लिरिक, ए ओंग, ऐ औच, हय वरट, लण, यम गणनम, झ भय, घड़ धस, जब गड़ दस, ख फ छ ठ थ, चट तव, क प य, सस सर, हल। ये 14 सूत्र हैं। ये सबको आने ही चाहिए और आते ही होंगे। आगे वरदराजाचार्य जी ने लिखा कि इति माने ये जो 14 सूत्र हैं माहेश्वराणि सूत्राणि अण आदि संज्ञार्थानि। इति माहेश्वराणि सूत्राणि अण आदि संज्ञार्थानि। ये जो माहेश्वर सूत्र हैं ये किस लिए हैं?
बोले अण आदि संज्ञाओं के लिए है। अण आदि संज्ञाओं को सिद्ध करने के लिए ये माहेश्वर सूत्र हैं। एसाम अंत्या इतः, एसाम केसाम, एसाम चतुर्दश सूत्राणाम, इन 14 सूत्रों का जो अंतिम अक्षर है वो इत संज्ञक है। अंतिम अक्षर कौन सा? जैसे ये 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 अंतिम अक्षर, तो ये इत संज्ञक हैं। हलंत के निशान लग रहे हैं इन पे भी, वो इत संज्ञक हैं, ऐसा इन्होंने बताया। आगे लिख रहे हैं कि हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः। अब हय वरट लण यम गणनम, इनमें भी हा में आ है, या में आ है, तो किस लिए है? तो हकारादिषु अकार उच्चारणार्थः। हकार आदियों में जो अकार है वो किस लिए है? वो लोग केवल उच्चारण के लिए है, क्योंकि अचम बिना व्यंजन से उच्चारणम न संभवति, बिना स्वर के किसी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है, इसलिए उच्चारण के लिए है। किंतु लण मध्ये तु इत संज्ञकः, किंतु लण के मध्य में वो जो आ है, लण के मध्य में देखो ल अण, तो ये णा तो हलंत है, किंतु ला में आ है, तो ये ला में जो आ है ये ला और णा के मध्य हो गया ना, तो लण मध्ये तु इत संज्ञकः, इसके मध्य में माने ला में जो आ है ये ल प्लस आ प्लस णा ऐसे है, तो ये जो आ है ये आ किस लिए है? बोले ये इत संज्ञक है, इससे रा प्रत्यार की श्रुद्धि होती है, तो ये इत संज्ञक है। आगे बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है ये हलंत्यम। हलंत्यम उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, उपदेशे माने उपदेश अवस्थायाम अंत्यम हल इत स्यात्, जो अंतिम हल है उसकी इत संज्ञा होती है। उपदेश अवस्था में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। हलंत्यम का क्या अर्थ है? उपदेश अवस्था में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। उपदेश अवस्था में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है, ये इस हलंत्यम का अर्थ हो जाएगा। वही कहा उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्। तो कहते हैं उपदेश अवस्था में, तो उपदेश क्या है? तो उपदेश आद्योच्चारणम, जो आदि उच्चारण है वो उपदेश कहलाता है। आदि उच्चारण किसका? तो पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, जो तीनों मुनियों का आदि उच्चारण है वो उपदेश कहलाता है। आदि उच्चारण किसका? माने शास्त्र का। तो व्याकरण शास्त्र में जो पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि तीनों मुनियों का जो आदि उच्चारण है, माने जो लिखा है जैसा है वो आदि उच्चारण है, तो वो उपदेश कहलाता है। उसके बाद में यदि उसमें कुछ आपने सिद्धि करते समय परिवर्तन कर दिया तो वो फिर उपदेश नहीं रहेगा। तो उस अवस्था में अंतिम हल की संज्ञा होगी। अब कहते हैं ये हल और अंत्यम दो ही इसमें पद हैं हलंत्यम में, तो इसमें उपदेश से अंत्यम हलित स्यात् इतना अर्थ कहाँ से हो गया? तो कहते हैं सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। सूत्रेषु अदृष्टम पदम माने सूत्र में या सूत्रों में जो भी अदृष्ट पद दिखाई देगा वो सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम, वो अन्य सूत्रों से उसका अनुवर्तन कर लेना चाहिए। सर्वत्र माने सभी जगह ऐसा कर लेना चाहिए, सभी जगह ऐसा होगा। आगे है अदर्शनम लोपः। अदर्शनम लोपः प्रसक्तस्यादर्शनम लोपसंख्यम स्यात्। प्रसक्तः माने विद्यमानः, तो जो है किंतु दिखाई नहीं देता उसकी लोप संज्ञा होती है। जो है अदर्शनम माने जिसका दर्शन नहीं है किंतु है और दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसकी क्या होती है? लोप संज्ञा होती है। ये बहुत सामान्य तरीके से आपको बताया जा रहा है। बहुत विस्तृत और विशेष व्याकरण शास्त्र में गुरुजन जब इन सूत्रों की व्याख्या करते हैं तो एक एक सूत्र पर कई कई दिन पाठ चलता है, किंतु आपको उसकी आवश्यकता नहीं है। सामान्य तरीके से जो पाठ है वो आपके लिए उपयोगी होगा, चलता रहे। तो लोप संज्ञा होती है। और तस्य लोपः,
तो तस्य लोपः। तस्य कस्य, तो इत संज्ञकस्य। इत संज्ञा करेंगे ना हम, किसकी करेंगे? उपदेश अवस्था में अंतिम हल की इत संज्ञा करेंगे। तो किसी अक्षर की हम इत संज्ञा करेंगे। कौन सी संज्ञा? इत संज्ञा। इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो हलंत्यम। हलंत्यम सूत्र क्या संज्ञा करता है? तो इत संज्ञा करता है। हलंत्यम सूत्र किसकी इत संज्ञा करता है? तो हल वर्णों की, व्यंजन वर्णों की इत संज्ञा करता है। कब करता है? अंतिम अवस्था में करता है। इस तरह के आपके प्रश्न हो जाएंगे। तो जिसकी भी इत संज्ञा होगी, इत संज्ञा चाहे हलंत्यम, अभी तो आपने हलंत्यम ही पढ़ा है, अन्य सूत्र भी हैं, तो किसी भी सूत्र से इत संज्ञा होने पर उस वर्ण का लोप हो जाता है। तस्य माने इत संज्ञकस्य, तस्य इत संज्ञकस्य लोपः, इत संज्ञक वर्णों का लोप हो जाता है। इत संज्ञक वर्णों का लोप हो जाता है। अब ये सूत्र आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आदिरंतेन सहिता, आदिरंत्येन सहिता, आदिरंत्येन सहिता, अंत्ये अंत्येन इता सहिता, अंत्येन इता सहिता, आदिर्मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्। ठीक है, अंत्येन इता सहिता, तो अंत्य इत के सहित जो आदि वह अपना, जैसे अच है, अच है। अब अंतिम जो हल है उसकी इत संज्ञा होती है, तो अंतिम हल क्या है इसमें? ये चा। अब ये कहते हैं अंत्य इत के सहित, तो अंत्य इत क्या है? चा। उसके सहित, तो उसके सहित क्या हुआ? पूरा अच। अंत्य इत के सहित जो आदि, अंत्य इत के सहित क्या हुआ? जो आदि क्या हुआ? पूरा अच। वो अपना, मध्यगानाम स्वस्य च, वो अपना और अपने मध्य वालों का, तो आ अपना स्वयं का बोध कराएगा, और मध्यगानाम आ से लेकर के चा तक जितने भी अक्षर आएंगे उन सब का बोध कराएगा। माने यही जितने भी प्रत्यार बनते हैं वो प्रत्यार इसी सूत्र से बनते हैं। आपका प्रश्न यदि आ जाए कि प्रत्यार विधायक सूत्र कौन सा है, तो आदिरंत्येन सहिता। प्रत्यार संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? आदिरंत्येन सहिता। प्रत्यार बनाने वाला सूत्र कौन सा है? तो आदिरंत्येन सहिता। यही आदिरंत्येन सहिता प्रत्यार बनाता है। अब प्रत्यारों को देख लेते हैं, प्रत्यार कैसे बनेंगे। तो प्रत्यारों को देखिए, आप यहीं देखें कि जैसे हमने प्रत्यार बनाया अच, अच प्रत्यार बनाया। अब अच प्रत्यार में आ से लेकर के चा तक जितने भी अक्षर हैं उनका ग्रहण होगा। तो इन 14 सूत्रों में हम देखेंगे सबसे पहले आ, तो आ क्या है? आ ये है। फिर देखेंगे चा, चा कैसा देखना है? जिस पर हलंत लगा हो, तो हलंत लगा हुआ चा ये मिल गया। तो ये आ से लेकर के चा तक जितने भी अक्षर आए वो अच के मध्य में आ जाएंगे। जैसे कौन कौन से अक्षर आए? तो अ, फिर ई, फिर ऊ। अब ये ऊ के बाद जो णा आया, जितना भी ये अंतिम अक्षर है, इसकी किसी की गिनती हमें नहीं करनी है। प्रत्याहारेषु इताम न ग्रहणम, ये जितने भी अंतिम अक्षर हैं इनको किसी को भी हमें ग्रहण नहीं करना है। तो आ ई ऊ, फिर री, फिर लिरी, फिर ए, फिर ओ, फिर आई, फिर औ। देखो आ ई ऊ री लिरी ए ओ आई औ, कितने अक्षर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 अक्षर आए अच प्रत्यार में। तो अब ये प्रत्यार कैसे बना आपने समझा? अच प्रत्याहार बन गया। अचों के जो अच में आते हैं वो 9 आते हैं, और व्याकरण में जो जितने भी स्वर हैं वो इस अच प्रत्यार में आ जाते हैं। उसके बाद ये व्यंजनों का वर्णन है आगे वर्णमाला में। तो दूसरा, जैसे अण ही देख लें हम, अण, अण प्रत्याहार बनाना है तो कैसे बनेगा? तो सबसे पहले आ देखेंगे, तो आ कहाँ है? अयुण आ। फिर ऐसा अणा देखेंगे इस पर हलंत लगा हो, तो ये। तो कौन कौन से अक्षर आ जाएंगे इसमें? तो आ ई उ, 3 अक्षर आ गए ना, आ ई उ, अणा आ गया, तो अण बन गया। एक जगह ये वाला अणा लिया जाएगा, बाकी सब जगह यही अणा लिया जाता है। आगे एक सूत्र आएगा उसमें ये इस वाले अणा तक अण प्रत्याहार बनता है। और अभ्यास करें, जैसे अक प्रत्याहार है, अक प्रत्याहार बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले क्या देखेंगे? आ,
आ कहाँ है, ऐ उण का आ। फिर दूसरा क्या देखेंगे, का ऐसा जिसमें हलंत लगा हो, ऐसा का हीरा जिसमें हलंत लगा हो। तो आ से लेकर के और का तक जितने भी अक्षर हैं वो अक प्रत्यार के अंतर आ जाएंगे। तो आ, ई, उ, री, लिरी और का आ गया है। तो अक प्रत्यार में कितने, आ, ई, उ, री, लिरी 5 अक्षर आ गए। इस तरह से प्रत्यारों का निर्माण होता है और ये प्रत्यारों का ज्ञान व्याकरण शास्त्र में प्रवेश करने के लिए बहुत आवश्यक है। ये आप पर आना ही चाहिए। ये छोटे छोटे प्रत्यार हो गए। बड़ा जैसे हम देख लेते हैं कि हमें हल प्रत्यार बनाना है। कौन सा प्रत्यार बनाना है, हल। अभी हल प्रत्यार में सबसे पहले क्या देखेंगे, हा देखेंगे। हा कहाँ है, तो हा ये हाइवरट का हा। अब ला देखेंगे, ला ऐसा जो हलंत हो, तो ला ऐसा हलंत वाला सबसे लास्ट में है। तो हाइवरट के हा से लेकर के यहाँ से और हल के ला तक जितने भी अक्षर हैं वो हल प्रत्यार में आ जाएंगे हैं। ह, य, व, र, ल, य, म, ग, ण, न, झ, भ, घ, ढ़, द, ज, व, ग, ड़, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, श और ह। ये इतने अक्षर हल प्रत्यार में आए। तो हल प्रत्यार पाणिनि जी ने कितना बोला, केवल हल बोला, और हल बोलने से इतने अक्षरों का ज्ञान हमें हो गया। ये प्रत्याहार की महिमा है, इसलिए प्रत्याहार का ज्ञान होना ही चाहिए। और लघु सिद्धांत कार जो हैं वरदराचार्य जी ने इन प्रत्याहारों की संख्या 42 मानी है, 42। देखिए ये 42 हैं, यहाँ से लेकर के इतने आवश्यकता पड़ने पर अनंत बन जाते हैं, किंतु ये 42 प्रत्याहार ही विशेष रूप से माने जाते हैं। तो ये आदिरंतेन संहिता ये प्रत्याहार बनाने का ही सूत्र है। तो इस पर विशेष आपको ध्यान देना है। ये विशेष उपयोगी सूत्र है। अंत्येनेता सहित आदिर्मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। अंत इत के सहित जो आदि वह अपना और अपने मध्य वालों का बोध कराता है। यथा जैसे अण इति, जैसे अण प्रत्याहार बनाया, तो अण प्रत्याहार में मैंने अभी आपको बताया ना, अण, तो अण में आ से शुरू करेंगे। तो अण, तो आ, ई, उ वर्णानाम संज्ञा। इसमें अण प्रत्याहार में कौन कौन से आ जाएंगे, आ, ई, उ। तो आ, ई, उ वर्णों की संज्ञा क्या हो गई, अण हो गई। ऐसे ही एवं अच, हल, अल आदि प्रत्याहारों की सिद्धि होगी। तो ये इतना जो महत्वपूर्ण लघु सिद्धांत का विषय था वो आज आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। ये विशेष जो वैयाकरण लोग हैं उनके लिए नहीं, किंतु जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं अथवा जो प्रारंभिक व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए ये लघु सिद्धांत का पाठ